हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की, जो लिटरली हमारे शेयर बाजार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर उस खबर का पॉजिटिव आउटकम आया तो बाजार में लिटरली बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वही अगर इस खबर का नेगेटिव आउटकम निकला तो फिर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय, सेल, होल्ड एंड एवरेज करने की कोई एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रम्प टैरिफ की, जो कि ट्रम्प ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है। उसमें से 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का रशिया से ऑयल खरीदने की पेनल्टी लगा रखी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वो है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, जो आज ट्रम्प टैरिफ पर अपना फाइनल फैसला सुना सकता है। और इस फैसले की 60 से 70% की पॉसिबिलिटी है कि यह ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट मतलब खिलाफ ही आएगा, और बाकी के लोगों को लगता है कि इसका आउटकम ट्रम्प टैरिफ के पक्ष में आएगा। बट लिटरली दोस्तों, आज ट्रम्प के सुप्रीम कोर्ट में हारने का बहुत ज्यादा चांस रहने वाला है, क्योंकि ट्रम्प निचली जितनी भी कोर्ट थे उन सब में हार चुका है, और ये मैटर हार के सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा। तो यहाँ पर भी उसके हारने के बहुत ज्यादा चांस रहने वाले हैं। और अगर ये कोर्ट में हार गए तो इनको फिर टैरिफ से वसूला गया पैसा वापिस अमेरिकन कंपनियों को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने टैरिफ का पैसा हमारे देश की कंपनियों से नहीं वसूला, बल्कि अमेरिकन कंपनियों से वसूला था, जो हमारे देश से सामानों को इम्पोर्ट करवाती है उनसे। इसलिए अगर आज ये कोर्ट में अपना फैसला हार गए तो इनको लिटरली डबल झटका लग सकता है। इनको फिर लगभग 150 बिलियन डॉलर वापस अमेरिकन कंपनियों को लौटाना पड़ सकता है, जिससे इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने खुद वार्निंग देके रखी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन टैरिफ के खिलाफ सुनाया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी गर्त में जा सकती है। इसलिए आज की रात शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसका फैसला देर रात तक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आज की रात शेयर होल्डर सो नहीं पाएंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हमको क्या, कुछ भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हमको क्या लेना देना है उससे। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन मार्केट हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बाजार है। हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं उनके साथ। 45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस है हमारा अमेरिका के साथ में। सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट रहता है ना, तो वो अमेरिका को रहता है। बाकी के किसी और दूसरे देशों के साथ हम इतने बड़े ट्रेड सरप्लस में नहीं है। और हाँ दोस्तों, आपको जो यहाँ पर ग्रीन डाटा दिख रहा है ना, उसका मतलब है हमारा भारत देश उन देशों के साथ में ट्रेड सरप्लस में चलता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हम उन देशों में ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि आपको जो रेड डाटा दिख रहा है ना, रेड डाटा का मतलब होता है कि हमारा भारत देश उन देशों के साथ में ट्रेड डेफिसिट में चलता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम उनसे ज्यादा सामान मंगवाते हैं, मतलब इंपोर्ट करवाते हैं अपने भारत में। तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस चलता है। इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस हमारा किसी और कंट्री के साथ नहीं चलता है। आप खुद देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा सिर्फ 16.55 का ट्रेड सरप्लस है। और इनके अलावा जितने भी ज्यादातर देश बचे हैं उनके साथ हम सिर्फ ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, मतलब उनसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाते हैं। जैसे एशियन कंट्री से हम -38.46 के ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, जबकि चाइना के साथ बाप रे बाप पूछो मत, -85 के ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं अपन चाइना के साथ में। तो आप खुद सोच सकते हो कि अमेरिका का मार्केट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप बाकी के और देशों की लिस्ट भी दे सकते हो कि हम ज्यादातर देशों के साथ में सिर्फ ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। तो अब आप सभी को आइडिया लग ही गया होगा कि अमेरिकन मार्केट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने किसी देश पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, तो वो है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ ठोक रखा है, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर लगा रखा है। क्योंकि उनका मानना है कि हमारा भारत देश रशिया से ऑयल खरीद के उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है यूक्रेन वॉर में। और भाई मजे की बात तो देखो, ट्रंप कितना चालू आदमी है।
उसने अपने काम की चीजों पर 1% तक का टैरिफ नहीं लगाया और जिन चीजों का उसके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन था उस पर उसने 50% तक का टैरिफ ठोक दिया। मैं आपके सामने लिस्ट रखता हूं जिन पर उसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है और अपने काम की चीजों को टैरिफ से बाहर रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट हेवीली अफेक्टेड सेक्टर की, जो इस टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल। इस पर भाई साहब ट्रंप ने 50% से लेकर 60% तक का टैरिफ ठोक रखा है हमारे भारत पर, जिसकी वजह से लास्ट दिसंबर 2025 तक हमारा एक्सपोर्ट 31.9% तक डिक्लाइन हो चुका है भाई टेक्सटाइल का अमेरिका में। देन सेकंड सेक्टर की बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, इस पर 60% तक का टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने, जिसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट अमेरिका में 27.3% तक का घट चुका है। जबकि मरीन एंड सी फूड की बात करें तो इसका भी एक्सपोर्ट 38.7% ड्रॉप हो चुका है भाई। इस पर भी बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने, क्योंकि उसको इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया जैसे वियतनाम और इक्वाडोर। देन अगले सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर, इसका एक्सपोर्ट अमेरिका में 45.4% तक ड्रॉप हो चुका है भाई, और डेयरी का तो 72% तक। वही सोलर पैनल की बात करें तो इसका भी एक्सपोर्ट अमेरिका में 75.7% तक ड्रॉप हो चुका है। एंड देन दोस्तों अब बात करें उस सेक्टर की जिस पर ट्रम्प ने बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगा रखा है, मतलब अपने काम की चीजों को टैरिफ से बाहर रखा है, तो वह सबसे पहले नंबर का है फार्मा। फार्मा पर ट्रम्प ने बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगा रखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कोई टैरिफ नहीं है। एंड देन दोस्तों ट्रम्प ने एनर्जी और मिनरल्स को भी टैरिफ से बाहर रखा है। तो आप खुद देख सकते हो कि ट्रम्प कितना दोगलापन इंसान है। उसने अपने काम की चीजों को तो टैरिफ से बाहर रख दिया और जिन चीजों के उनके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन थे उन पर उसने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ की वजह से दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट का डाटा बिल्कुल खराब होता जा रहा है दिनों दिन। हम अमेरिका के साथ जितने बड़े ट्रेड सरप्लस में चलते थे ना, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलने वाला है, जो कि हमारे लिए एक बैड पॉइंट है। और अलग अलग एजेंसी ने अनुमान भी लगाया है कि इस टैरिफ से हमारी जीडीपी का 0.3 से 0.9% तक का इफेक्ट हो सकती है। इसलिए हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ना, तो वो है ट्रम्प आज सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला हार जाए, तब तो बुल वाले मार्केट को भगा सकते हैं। और अगर ट्रम्प फैसला नहीं आ रहा तो भाई फिर बेयर वाले मार्केट में खून की होली खेलते हुए देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों अगर मैं समरी की बात करूं तो आज की रात बहुत भारी होने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए। उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यही रहेगा कि ट्रम्प अपना फैसला हार जाए सुप्रीम कोर्ट में, तब तो हमारा बाजार गिरावट से बच सकता है, नहीं तो भाई फिर खून के आंसू भी रुला सकता है मार्केट। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू।